हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्न। मैंने दोस्तों पहले भी नंबर एनालॉजी के वीडियोस बनाए हैं और आपको सभी वीडियो में एक बात बताई है कि नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आपको तरीके से प्रश्न करना सिखा दिया गया। मैंने बताया प्रश्न को तरीके से करना सिखा दिया गया, फिर भी इसमें क्या होता है, नए नए पैटर्न बनते रहते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या तरीके से मैं आपको प्रश्न करना सिखा दूंगा, फिर भी क्या होगा, इसमें एक नया लॉजिक बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 9 का रिलेशन आप बनाएंगे 8 से। इनका रिलेशन जब बन जाएगा तो फिर इनका भी बन जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर 9 तो आपका क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। और 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। सीधा सीधा समझ में आ रहा है भाई। यहां तक तो सभी की समझ में बात आ रही है कि 9 क्या होता है, 3 की पावर 2, और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। और यहां पे मैं बात करूं कि 16 क्या होता है भाई, 4 की पावर 2 16 होता है। अब यहां पर कौन सी संख्या आएगी, देखिए सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या है 3 और यहां पर क्या है 2। 3 से 2 हुआ, क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। तो यहां पर भी मैं क्या करूं दोस्तों, माइनस का 1 कर दूं, तो 4 में से -1 कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का 1 किया है, क्या हुआ है, पावर 3। यहां पावर 2, यहां पावर 3, यहां पावर 2, तो यहां पर पावर 3 आ जाएगी। सबकी समझ में बात आ रही है। तो 3 की पावर 3 का मान दोस्तों कितना होता है, 27 होता है कि नहीं होता। तो आप अच्छे से जानते हैं 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। 27 दे रखा है पहले ऑप्शन में। यह आपका प्रश्न का आंसर आ गया। यह मैंने आपको प्रश्न बिल्कुल तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें नया पैटर्न दोस्तों क्या बन जाता है, उसको देख लीजिए एक बार। नया पैटर्न इसमें यह बन जाता है कि देखिए 3 की पावर यहां 2 है और यहां 2 की पावर 3। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहां पर बेस को पावर बना दिया और यहां पावर को बेस बना दिया। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जो बेस था यहां पर उसको पावर बना दिया और जो पावर थी यहां पर उसको बेस बना दिया। उसी तरीके से यहां पर देखेंगे, अगर इसी प्रश्न को यहां पर देखेंगे तो जो बेस है मैं उसको यहां पावर बनाऊंगा तो पावर यहां कितनी हो जाएगी, 4। और यहां पावर को बेस बनाऊंगा तो बेस यहां पर कितना हो जाएगा, 2। जैसे कि यहां पर नीचे समझ लेते हैं, ये 3 की पावर 2 था और ये 2 की पावर 3 और यहां 4 की पावर 2 है। सीधा सीधा 4 की पावर 2 है या नहीं। ठीक है, ये 3 की पावर 2 9 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है। अगर मैं कहूं यहां पर जो पावर है उसको बेस बना दिया और बेस को यहां पावर, उसी तरीके से जब हमको ये पता है कि 16 4 की पावर 2 होता है, तो यहां पर बेस को पावर बनाया, पावर को बेस, तो मैं वही करूंगा, पावर को यहां बेस बना दूंगा और बेस को यहां पावर बना दूंगा। और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है भाई, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 2 की पावर 4 का मतलब क्या, 2 का गुना 4 बार, 2 दुने का 4, दुने का 8, दुने का 16। इसका मतलब यहां पर भी कौन सी संख्या आएगी, हमारी 16 आ जाएगी। दूसरे तरीके से, पहले तरीके से मैंने प्रश्न को सॉल्व करके दिखा दिया, बिल्कुल ठीक है, पहले तरीके से मैंने प्रश्न को सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन दूसरा भी पैटर्न इसमें बन जाता है और दूसरे पैटर्न से आपका आंसर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। इसीलिए मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें नए नए लॉजिक बनते रहते हैं, कभी भी ये चैप्टर खत्म नहीं होता। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहां पर अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 30 है 16 है। 30 का रिलेशन दोस्तों आपका 16 से है, तो 24 का रिलेशन क्या बनेगा। 30 से 16 बनाइए। देखिए 30 है, अगर आप इस 30 में 2 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। लेकिन आपको 16 चाहिए, तो 15 में अगर आप 1 जोड़ दें अपनी तरफ से तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर 24 है, यहां 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड मैं यहां भी कर दूंगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार। भाई देखिए यहां 15 बार गया था, हमने उसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ दिया। यहां 12 बार गया है, हमने अपनी तरफ से 1 यहां भी जोड़ा, तो अपनी तरफ से 1 यहां भी जोड़ देंगे। तो 12 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 कहां दे रखा है, पहले ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि बात सभी की समझ में अच्छे से आ गई है, किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 48 का रिलेशन बहुत बड़ी संख्या से, मैं यहां पर कहूंगा 48 का रिलेशन 1232 से है, बहुत बड़ी संख्या से है। तो बड़ी संख्या का मतलब यह नहीं है कि आप यहां पर इस प्रश्न को नहीं कर पाए, ऐसा मतलब नहीं है हमारा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, तरीका हम आपको बता रहे हैं प्रश्न को करने का। देखिए
48 से 1232। मैं पहली संख्या को अगर लूँ तो पहली संख्या हमारी क्या है, यहाँ पर 4 है। पहली संख्या ले ली मैंने 4, और अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है भाई 16। ठीक है, मैंने 4 का स्क्वायर किया है और मैं इसमें से 4 को ही माइनस कर दूंगा स्क्वायर में से, कितना बचेगा मेरे पास, 12 बचेगा। क्लियर है, पहली संख्या हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, जिस संख्या का स्क्वायर करना है उसी को घटा देंगे तो हमारे पास 12 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 12 बचाना, हमारे पास दोनों संख्या है 4 और 8, तो 4 को और 8 का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आया 12, यहां पर आया 32, दोनों को जोड़ देंगे तो 12 32 नहीं हो जाएगा, और 12 32 ही तो यहां दे रखा है। आगे बात समझ में, पहली संख्या का स्क्वायर किया, स्क्वायर में से संख्या को ही घटा दिया जिसका हमने स्क्वायर किया, फिर दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, 32 आ गया, तो 12 लिख दिया हमने ये और 32 लिख दिया हमने ये, 1232 से ही आ गया। वही यहां पर करेंगे, पहली वाली संख्या लेंगे 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है, 36, तो जिस संख्या का स्क्वायर हमने यहां किया तो उसी को घटाया, तो 6 का स्क्वायर यहां करना है, 6 को ही घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 30। फिर क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 6 गुने 4, 6 चौके 24 होता है, यहाँ 30 आया, यहाँ 24 आया, दोनों को लिख दो, 30 24 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, और 30 24 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। सभी की समझ में यहाँ पर बात अच्छे से आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 224 का रिलेशन 24 से है तो 322 का रिलेशन किससे होगा। ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, देखिए बड़ी संख्या है 224 लेकिन रिलेशन छोटी संख्या से है, तो देखिए क्या होगा इसमें। यहां पर मैं क्या करूं, 2 2 और 4 तीनों संख्याओं को लिख लिया मैंने, और तीनों को कर दूं आपस में गुना, तो 2 दूने का 4, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तीनों संख्याओं को मैंने लिखा और तीनों का गुना कर दिया। अब मैं फिर से तीनों संख्याओं को लिखूंगा और तीनों को जोड़ दूंगा, तो 2 और 2 4, 4 और 4 8। अब यहां पर 16 आया था, यहां पर 8 आया, अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो 24 होता है। तो तीनों संख्याओं का एक बार तो गुना किया गया और एक बार ऐड किया गया, दोनों को जब हमने जोड़ा तो 24 मिल गया ये संख्या। वही यहां पर करेंगे, 3 है, 2 है और 2, एक बार गुना किया था तो एक बार गुना कर लेते हैं, 3 दूने का 6, 6 दूने का 12 आएगा, एक बार जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7, 12 और 7 कितना होता है, अच्छे से आप जानते हैं 19 होता है, 19 पहले ऑप्शन में है, सही हो गया आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन 21 से है तो 29 का रिलेशन यहां पर क्या बनेगा। मैं इस प्रश्न को बिल्कुल भी कठिन नहीं कहूंगा, ये प्रश्न बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, 37 का रिलेशन 21 से है तो हमारे पास क्या क्या संख्या है, 3 है और 7 है। अगर मैं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 3 7 21 होता है। उसी तरीके से हमारे पास 2 है और 9 है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 दूने का 18 होता है, और 18 दे रखा है आपको सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था मैं इस प्रश्न को बिल्कुल भी कठिन नहीं कहूंगा, बहुत इजी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 36 52 और क्वेश्चन मार्क। 24 का रिलेशन 36 से है तो 52 का रिलेशन क्या होगा। देखिए अच्छे से करेंगे, बिल्कुल अभी अभी हमने जो तरीका किया था उस तरीके से भी देखिए कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 और 4 है, अगर मैं 2 और 4 दोनों को जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर आप अच्छे से जानते हैं कि 36 होता है। उसी तरीके से आप 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधा 49 हो जाएगा। 49 सी ऑप्शन में दे रखा है, सही आंसर हो गया। अभी तक ये बहुत बच्चों ने कर भी दिया। ठीक है, अब मैंने आपको एक फर्स्ट क्वेश्चन बताया था जिसमें सवाल एक था, उसके जवाब 2 थे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा ही बताया, ये प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है, सवाल एक है लेकिन इसके जवाब 2 हैं। कैसे 2 हैं हम आपको बताते हैं, देखिए कैसे। ये तरीका तो हमने पहला आपको बता दिया सीधा सीधा। अब देखिए इसका एक दूसरा तरीका क्या बन सकता है। 24 है आपके पास, अगर इसमें आप 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। भाई 12 आया है, आपको तो 36 चाहिए था, अगर 12 का मल्टीप्लाई 3 से कर दें आप तो 36 होता है। ठीक है, 36 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर 52 है, इसे भी 2 से डिवाइड करो, जैसे 24 को हमने 2 से डिवाइड किया उसी तरह 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 26 बार। भाई यहाँ पर 12 बार गया था, यहाँ पर 26 बार,
यहाँ 12 बार गया था, उसका मल्टीप्लाई हमने 3 से किया, 26 बार गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। जब यहाँ मल्टीप्लाई 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे, और 26 तरीका कितना होता है, 78 होता है, और 78 भी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद तो मैं ये करूँगा कि दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए हैं, और दोनों ही मेथड से आंसर आपका अलग अलग आया है। ठीक है, दोनों ही आपका आंसर अलग अलग आया है। तो ये तरीका होता है कि सवाल 1 जवाब 2। ठीक है, सवाल 1 जवाब 2, जवाब आपको 2 मिले हैं, जबकि सवाल आपका एक ही है। समझ में आ रही है दोस्तों बात? तो मैं आपको यही बार बार कहता हूं कि नंबर एनालॉजी कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसा चैप्टर है, इसमें तरीके बनते रहते हैं नए नए। तो देखिए, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, रेलवे में पूछा गया है, और रेलवे ने इसका जो आंसर डिक्लेयर किया था वो 78 था। इसका जो आंसर रेलवे ने डिक्लेयर किया वो 78 डिक्लेयर किया था, 49 नहीं। बहुत बच्चों ने 49 इसका आंसर कर दिया, बहुत बच्चों ने 78 भी किया होगा, लेकिन 78 इसका आंसर डिक्लेयर किया था। अब देखिए, ये तो सीधा सीधा बहुत ईजी हो गया। 2 और 4 6 का स्क्वायर 36, 5 और 2 7 का स्क्वायर 9, ये तो बहुत ईजी हो गया। तो ये भी तरीका लगता है, लेकिन ये बहुत ईजी हो गया। अगर आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाता, मान लीजिए 49 दिया जाता, तो ये आंसर हो गया। 78 दिया जाता तो ये मेथड लगेगा। मैंने आपको दोनों ही मेथड सिखा दिए, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया इसका जो आंसर पुट किया गया था वो 78 पुट किया गया था। समझ में आ रही है दोस्तों बात? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 170 का रिलेशन 13 से है, तो 257 का रिलेशन किससे होगा? संख्याओं को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या रिलेशन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे? 170 का रिलेशन 13 से है, हम 170 का रिलेशन 13 से बनाएं या 13 का रिलेशन 170 से बनाएं, बात एक ही है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और यहां पर दे रखा 170, मतलब इसमें एक जोड़ करके दिया गया है, मतलब इस संख्या के स्क्वायर में एक ऐड किया गया है यहां के लिए। तो यहां पर जो संख्या होगी उसका यहां पर स्क्वायर है और स्क्वायर में एक जोड़ा गया है। जैसे कि यहां पर स्क्वायर है 13 का, उसमें एक जोड़ा गया है, उसी तरीके से यहां पर स्क्वायर है, उसमें एक जोड़ा गया है। तो एक जोड़ेंगे तो 257 हो रहा है, तो इसका मतलब 256 आएगा, और 256 में हम एक जोड़ेंगे तभी तो हमारा 257 होगा। तो इसका मतलब 256 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर होता है। किस संख्या का स्क्वायर होता है वो बता दीजिए आप अच्छे से बता देंगे। अगर आपको याद है 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, और 256 में एक जोड़ देंगे तो 257 हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न क्लियर होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 28 है, 15 है, क्वेश्चन मार्क। 8 का रिलेशन 28 से, तो 15 का रिलेशन किससे? देखिए 8 क्या होता है, आप सीधा सीधा जानते हैं कि 8 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसमें से -1 कर देंगे तो 8। ठीक। 28 क्या होता है, 3 का क्यूब। देखिए 3 का स्क्वायर की जगह हमने क्यूब लिख दिया। 8 हमारा 3 का स्क्वायर -1, और 28 क्या होता है 3 का क्यूब -1, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, उसमें से माइनस का 1 करेंगे भाई, यहाँ पर माइनस का 1 करेंगे तो 26 हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा प्लस का 1 है। ठीक है, तो 3 का क्यूब +1 करेंगे, 3 का क्यूब 27, उसमें +1 कर देंगे तो 28 आ जाएगा। इस तरीके से है ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमको ये पता था कि ये 3 का स्क्वायर -1 है, हमको ये पता है कितने का स्क्वायर -1 है, आप कह देंगे 4 का स्क्वायर -1 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें से -1 कर देंगे तो 15। ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा आप अच्छे से बता देंगे दोस्तों। यहाँ 3 का था, यहाँ भी 3 का, यहाँ 4 का है तो यहाँ भी 4 का होगा। पहली बात, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर क्यू, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो 4 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, और 64 में जोड़ देंगे 1 तो कितना होता है 65। 65 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 341 का रिलेशन 44 से है, तो 254 का रिलेशन क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा गया है। आप इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, आपका क्या सही जवाब है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है,
मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।